और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आपके घुटने, कमर, हाथ सभी पे प्रेशर आता है और रक्त संचलन की क्रिया अच्छी होती है। पाद हस्तासन, ये सूर्य नमस्कार का भी आसन है, लेकिन इसको हम सिंपल कर रहे हैं। धीरे धीरे से आप रिलैक्सेशन करेंगे। उसी स्थिति में आप करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन अर्ध चक्रासन शरीर की स्थिति आधे पहिए के समान होती है और इससे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर, थायराइड सभी में लाभकारी है ये अभ्यास। अर्ध चक्र इसके एक बार चक्रासन, एक बार और करेंगे। हाथ कमर पर, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर और हाथों को सामने रखते हुए आसमान की ओर रखें। आपकी आंखें आसमान के त्रिकोणासन। सांसों को रोकेंगे थोड़ी देर। आप सांसों को सामान्य करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वापस दूसरी तरफ भी यही करेंगे। त्रिकोणासन कम होता है, हाथों पैरों की स्थिति अच्छी होती है, रक्त संचलन की क्रिया अच्छी। इसमें थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। शरीर को जहाँ भी स्टिफनेस आई है उसको दूर करेंगे। योग ले जाए, ये अर्ध पुष्टासन है। इससे पेट में कब्ज दूर होती है और पाचन अच्छा होता है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तो लंबस प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा आसन है पुष्टासन। आपके शरीर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर से पीछे की ओर अपने एड़ियां पकड़ें। आप जितना कर सकते हो उतना ही करें, कोशिश ज्यादा कर वैसे करें। आप आराम से कर सकते हैं, करें, नहीं कर सकते हैं सब बनना है वीडियो। इसमें भी रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आएंगे। वज्रासन, बैठ जाइए वज्रासन में। इसके बाद करेंगे शशांक आसन। दोनों पैरों को खोल लें थोड़ा सा, हाथ दोनों ऊपर, सांस लेते हुए और हाथ छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर। और ये रिलैक्सेशन की पोज है, विश्राम आसन। शशांक करते हैं खरगोश को, खरगोश जैसी स्थिति शरीर की। शशांक आसन, पैरों को खोल लें थोड़ा सा, खोल लीजिए जितना खोल अपना शरीर है आपको, अपना पैर दोनों हुए आगे की ओर। धीरे धीरे वापिस आ जाए, हाथ अपने कमर के पास। सांसों को नॉर्मल करें। अब करेंगे उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन, दोनों हाथ ऊपर की ओर। आपका एक हाथ अपोजिट शोल्डर के ऊपर, दूसरा हाथ दूसरे अपोजिट शोल्डर पर। गर्दन खींची हुई, गर्दन खींची हुई, चेहरा ऊपर आसमान की ओर और पूरे अपने सर्वाइकल पॉइंट्स पर आप खिंचाव महसूस करेंगे। चेहरा ऊपर की ओर, आंखें ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस उत्तान मंडूक आसन। वापस आ जाइए। की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा किया। हाथ हाथ है सेतु बंद आसन। कोई बातें नहीं करेगा।
बच्चा उड़े लग रहा है बीच में। हाथ अपने दोनों कमर के पास, दोनों पैरों को अपने पास बिठाएंगे, हिप्स के पास, और अपने शरीर को उठाने की कोशिश करेंगे। गर्दन नीचे लगी हुई, सेतु बंद आसन। जिनकी वायु बड़ी होती है, बात की प्रॉब्लम होती है, ऊपर पवन मुक्त आसन, नाक से लगाने की थोड़ा सा नाक लगाने का प्रयास, पवन मुक्त आसन। पैर अपने सीधे रखें, गर्भासन की स्थिति, और सांसों को सामान्य कर देना। अब रेडी होंगे, अर्धहलासन। लेटे रहें, दोनों पैर खींचे हुए आगे की ओर हलासन के लिए सांस छोड़ते हुए दोनों पैर 30 डिग्री तक ऊपर। अगर आप अपने हाथ अपनी कमर के पास भी लगा सकते हैं, धीरे धीरे ये डिग्री 90 डिग्री का फायदेमंद है और पेट के लिए। रिलैक्स करेंगे और इसको एक बार और कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए। कुछ भी आ रहा है उसको महसूस करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे दोनों हाथ, शोल्डर, गर्दन, कहीं कोई खिंचाव, कोई तनाव, जो है कुछ हो रहा है उसको महसूस करें और अपने शरीर को हल्का महसूस करें। जैसे कि हमारे शरीर में से कुछ भारत जिले के पर्वत से धीरे से अपने स्थान पर बढ़ जाए। अपना प्राणायाम का टाइम है, प्राणायाम करेंगे। सभी लोग अपनी उम्र क्या है? हजराबंद, वस्तिवासन, कैसे कर सकते हैं। कपाल भाती 20 टाइम करेंगे, 20 टाइम्स कपाल भाती। इसमें सक्रिय रूप से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सांस लेने की स्थिति में ध्यान नहीं होगा, सांस छोड़ना है झटके से। नाभि को अंदर खींचते हुए सांस छोड़ना है और सांस अपने आप ही होता है। थोड़ा पीछे आइए। इस स्ट्रॉन्ग करने के करिए से पूछ ले अंकल, आपका नाम क्या है? अंकल अंकल नाम सुनी। हाँ मेरा नाम। पेट को अंदर झटके से अंदर ले जाएंगे, सांस बाहर निकालेंगे। कितनी साल क्या है? 50 20 बार। उम्र सारा ध्यान रखो नाभि पर। 90। पूरा ध्यान नाभि पर रहेगा। गलती हो गई। बिजनेस पेट ध्यान करेंगे। व्यवसाय लिख ले, व्यवसाय। कपाल भाती। कपाल करते हैं सर को हमें लगता है कपाल भाती। इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ कपाल भाती। इसके बाद करेंगे नाड़ी शोधक प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हाथों को देखिए, 2 उंगलियां आपकी मुड़ी हुई, अंगूठा और 2 उंगलियां जुड़ी हुई। अंगूठे से एक नासिका को बंद करेंगे और उंगलियों से दूसरी नासिका को। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेने की टाइम में प्राय 10 सेकंड रहेगा, 10 सेकंड में छोड़ने का। तो नॉर्मल भी कर सकते हो। जिस नासिका से सांस छोड़ेंगे उसी से लेंगे, धीरे से दूसरी नासिका छोड़ेंगे। लेफ्ट पोजिशन, बाजू
सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में प्रवाह करती है और जब ये दोनों सामान्य रूप से बहने लगती है तो सशम मास है इनका मिलन होता है। इसी को कहते हैं जीवात्मा का आत्मा से मिलन। यह एक ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जब भी ध्यान करें तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें। इससे हमारे नस तंत्र का शुद्धि होती है और जो भी नेगेटिविटी हमारे नसों में स्टिफनेस या टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर अनुलोम विलोम। धीरे से सांस लेंगे और धीरे से ही छोड़ेंगे। आराम करेंगे। आपके हाथ दोनों आपके घुटनों के पास, शरीर खिंचा हुआ, आपकी बैक बोन एकदम स्ट्रेट, पेट की हड्डी सीधी। आप करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम एक बार देख लीजिए, महसूस नहीं कर रहे होंगे जैसे कोई ठंडी हाई बीपी, जिनको हाई बीपी रहता है उनको तुरंत ही आराम होता है शीतली प्राणायाम। और सांसों की भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें तो अपने हाथ षटमुद्री मुद्रा में रख लीजिए अपने चेहरे पर। देख लीजिए अपनी पहली उंगली माथे पर, दूसरी उंगली आंखों पर, तीसरी नासिका के पास और चौथी उंगली आपकी चिन पर, ठोड़ी पर। और हाथ के अंगूठे आपके कानों में और नाक से भौरे की गुंजन गीता करते हुए रिलैक्सेशन ऑफ भ्रामरी। आराम करेंगे, विश्राम। आंखें बंद रहेंगी, हाथ आपके घुटनों के पास। इसे फोटो अरे उस यहाँ बैठती थी ना। कई कोई दवा विचार आप उसको महसूस करें। कहीं भी कोई प्रेशर, दवा, दर्द, जो भी हो उसको महसूस करें। और आपके हाथों की उंगलियां, अंगूठे, कलाई, मंडों और शोल्डर्स आगे से खोलिए। आप अपना ध्यान लगाइए और महसूस कीजिए कहीं पर कोई विचार, कोई दबाव। ध्यान वापस अपने सांसों को ले जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बहुत ही सुंदर नजारा है, उगता हुआ सूरज, हम उसके सामने बैठे हुए हमने ये से बहुत सारी परिस्थितियाँ देखी हैं। प्रार्थना करेंगे बैठ जाए। जो भी आज अंदर के शरीर अब कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जा रहे वो हमारे शरीर को लगे। यहाँ बैठने में दिक्कत आ रही है? क्या करने जा रहा है? यही मिल जाएगा। हथेलियों को फिर अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे इसको। सभी को नमस्कार मेरा। मैं नीलम गुप्ता, योग गुरु
आपके सामने नमस्कार। देवेंद्र भाषण मंच पर एक बार फिर दोबारा गहरे लम्बा मान लो भाई, दो लम्बा गहरे लम्बा मतलब एक बार और गहरे लम्बा मान लो। ये ध्यान रखना जरा। कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण छूएगी। सही राह को दूर कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को कुड़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। प्रवरता तुम्हारे चरण चूम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार तुमसे, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, तुम्हारे चरण चूमेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण। रोज करें, योग करें, चाहे थोड़ा ही करें, घर पर करें, बाहर करें, पार्क में करें, छत पर करें, और जरूर करें। योग करने से हमारे शरीर की आदि व्याधि बीमारियां सभी दूर होती। और अपने आप से छोटा सा हम योग जरूर करेंगे। भावना इस प्रकार दृष्टि में आज्ञा चक्र जो दोनों भौं के मध्य में, वहां पर अपनी दृष्टि रहे। अंदर से देख रहे हैं, प्रणव को ही, ओम को ही लिखे हुए को देख रहे हैं और बिल्कुल शांत।
निकालने हैं। श्वास अंदर से बाहर